नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीयूटी हिस्ट्री सीरीज में। आज है डे 2 और आज हम पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर। इस अध्याय में हम जानेंगे कि प्राचीन भारत में राज्य कैसे बने, किसान और कृषि का क्या महत्व था और नगरों का विकास कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला, महाजनपदों का उदय। लगभग 600 ईसा पूर्व के समय भारत में कई बड़े राज्य बने जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा और इतिहासकारों के अनुसार उस समय 16 महाजनपद थे। इनमें कुछ प्रमुख महाजनपद थे। पहला है मगध, फिर दूसरा कोसल, फिर तीसरा अवंती और चौथा है वत्स। इन राज्यों में राजा शासन करते थे और अपनी सेना तथा प्रशासन के माध्यम से राज्य को नियंत्रित करते थे। फिर हमारा दूसरा है मगध का उदय। इन सभी महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। मगध के शक्तिशाली होने के मुख्य कारण थे वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, लोहे की उपलब्धता थी और नदियों के कारण व्यापार की सुविधा भी थी और मजबूत सेना भी थी। मगध की राजधानी बाद में पाटलिपुत्र बनी, जो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। और फिर हमारा तीसरा है मौर्य साम्राज्य। मगध में आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य को भारत का पहला विशाल साम्राज्य माना जाता है। इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे सम्राट अशोक। और हमारा चौथा है कलिंग युद्ध। अशोक के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसे कलिंग युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में बहुत अधिक जनहानि हुई। युद्ध के बाद अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ और उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लोगों को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। फिर हमारा पांचवा है किसान और कृषि। प्राचीन भारत में कृषि मुख्य व्यवसाय था। किसान खेतों में गेहूं, चावल, जौ जैसी फसलें उगाते थे। किसानों से राज्य को कर, टैक्स भी दिया जाता था। यह कर राज्य के प्रशासन और सेना के खर्च के लिए उपयोग किया जाता था। हमारा छठवां है नगरों का विकास। महाजनपद और मौर्य काल में कई बड़े नगर विकसित हुए। इन नगरों में व्यापारी, कारीगर और विभिन्न पेशों के लोग रहते थे। सबसे प्रसिद्ध नगर था पाटलिपुत्र, जो उस समय व्यापार और प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र था। हमारा सातवां है अशोक के अभिलेख। सम्राट अशोक ने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाए, जिन शिलालेखों को अशोक के अभिलेख कहा जाता है। इनमें लोगों को नैतिक जीवन जीने, अहिंसा अपनाने और सभी धर्मों का सम्मान करने। अब चलिए कुछ हम एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है महाजनपदों का उदय लगभग कब हुआ था। ए है 1000 ईसा पूर्व, बी है 800 ईसा पूर्व, सी है 600 ईसा पूर्व और डी है 200 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा सी, 600 ईसा पूर्व। और दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे। ए है 12, बी है 14, सी है 16 और डी है 18। इसका सही आंसर होगा 16। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। इसका ए है पाटलिपुत्र, बी है राजगृह और सी है उज्जैन और डी है काशी। तो इसका सही आंसर होगा बी, राजगृह। और हमारा चौथा क्वेश्चन है बाद में मगध की राजधानी क्या बनी थी। ए है पाटलिपुत्र, बी है तक्षशिला और सी है उज्जैन और डी है काशी। तो इसका सही आंसर होगा ए, पाटलिपुत्र। हमारा पांचवा क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ए है अशोक, बी है बिंबिसार और सी है चंद्रगुप्त मौर्य और अजात शत्रु। तो इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। और हमारा छठवां क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ए है कालिदास, बी है चाणक्य, सी है पालनी और डी है पतंजलि। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, चाणक्य। और सातवां नंबर हमारा है मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। ए है बिंदुसार, बी है अशोक, सी है अजातशत्रु और डी है बिंबिसार। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अशोक। हमारा आठवां क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी है अशोक, डी है बिंबिसार। तो इसका सही आंसर होगा सी, अशोक। और हमारा नौवां क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो पहला है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है हिंदू धर्म, डी है सिख धर्म। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, बौद्ध धर्म। हमारा 10वां क्वेश्चन है प्राचीन भारत का मुख्य व्यवसाय क्या था। ए व्यापार, बी शिक्षा, सी कृषि, डी उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा सी, कृषि। हमारा 11वां क्वेश्चन है किसान राज्य को क्या देते थे। ए है उपहार, बी है कर, सी है जमीन, डी है भोजन। तो इसका सही आंसर होगा बी, कर। हमारा 12वां क्वेश्चन है नगरों के विकास का मुख्य कारण क्या था। ए है शिक्षा, बी है धर्म, सी है व्यापार और डी है खेल। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। अगर इसका सही आंसर है सी, व्यापार। हमारा 13वां क्वेश्चन है अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी। ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी काशी, डी तक्षशिला। तो इसका सही आंसर है ए, उज्जैन। हमारा 14 क्वेश्चन है वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी।
ए काशी, बी कौसावी, सी उज्जैन, डी अयोध्या। तो इसका सही आंसर होगा बी कौसावी। और हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है, कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ए पाटलिपुत्र, बी अयोध्या, सी उज्जैन, डी काशी। तो इसका सही आंसर होगा बी अयोध्या। हमारा 16वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? तो ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा और डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा ए गंगा। और 17वां क्वेश्चन है, अशोक ने अपने संदेश कहाँ लिखवाए थे? ए कागज पर, बी पत्थरों और स्तंभों पर, सी ताड़पत्र पर, डी दीवारों पर। तो इसका सही आंसर होगा बी पत्थरों और स्तंभों पर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में किस नीति का उल्लेख मिलता है? ए युद्ध नीति, बी धम्म नीति, सी कर नीति और डी व्यापार नीति। तो इसका सही आंसर है बी धम्म नीति। हमारा 19वां क्वेश्चन है, महाजनपदों में शासन किसके हाथ में होता था? ए व्यापारी, बी सैनिक, सी किसान और डी राजा। तो इसका सही आंसर होगा डी राजा। हमारा 20वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में नगरों में कौन रहता था? तो ए व्यापारी, बी कारीगरी, सी विभिन्न पेशों के लोग, डी उपरोक्त सभी। तो ये इसका आंसर होगा डी व्यापारी, कारीगरी, विभिन्न पेशों के लोग, ये तीनों ही वहाँ रहते थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों यही था आज का हमारा डे 2 राजा, किसान और नगर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। मिलते हैं कल डे 3 में एक नए चैप्टर के साथ।